नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इटर्नल एजुकेशन पर। मेरा नाम रोहित है। दोस्तों, हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का सुपर 60 क्वेश्चन की सीरीज है। दोस्तों, एग्ज़ामों में ज़्यादातर 6 महीने पीछे का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो हम उसी को टारगेट करते हुए एक करंट अफेयर का संपूर्ण ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं, जिनमें से ये पहला अप्रैल अस्त्र है। इसके बाद 5 और आएंगे। आप अगर इन 6 का अध्ययन कर लेंगे तो आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, चलने से पहले एक और टैगलाइन आपको मैं देता हूँ कि ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। तो आपका पूरा फोकस एग्ज़ाम पे रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को साइड करिए और अपने लक्ष्य के लिए एकदम जुट जाइए। इकबाल साजिद साहब की शायरी है कि प्यासे रहो न दस्त, दस्त मतलब होता है जंगल। दस्त क्या है? जंगल। प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव कि पानी निकल पड़े। दोस्तों, आपको प्यास लगी है तो आपको स्वयं पानी की तलाश करनी पड़ेगी। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको नौकरी लेनी है, तो आपको अपने स्तर से ऊपर उठकर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हौसला बनाए रखिए। चलते हैं हम सुपर 60 क्वेश्चन सीरीज पे। महत्वपूर्ण अप्रैल माह के सभी प्रश्न इसी सीरीज में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है, किसको बुलावा भेजा था? ऑप्शन जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग। तो दोस्तों, ये जो इसका जो सही जवाब है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किए थे बास्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल इमैनुअल मैक्रो। बास्टिल डे परेड मनाया क्यों जाता है? तो ये बताते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय दिवस। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होने के दौरान बास्टिल नाम का एक जेल था और इसी जेल पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। तो इसी की याद में बास्टिल डे परेड मनाया जाता है। और मनाया किस डेट को जाता है? ये है 14 जुलाई। तो दोस्तों, समझ में आया, फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों, जो आज का दूसरा प्रश्न है वो पूछता है कि राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग, दोस्तों, जीआई टैग जो है, जीआई टैग को बोलते हैं जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन और ये है टैग। जियोग्राफिकल जीआई टैग होता है। यह दिया क्यों जाता है? तो इस जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, मतलब मार्केट में उसी नाम का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। तो इसका एक बेनिफिट ये है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीयों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन 1, 4, 3, 5। बताएं आप। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब कितना है? 5। 5 सदस्यों को मेलबर्न क्रिकेट द्वारा आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। ये कौन कौन से हैं? धोनी हैं, युवराज, रैना, मिताली राज और ये झूलन झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी। तो इन 5 खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन है मेघना सब्बीनेनी, मेघना सिंह, रेणुका ठाकुर या किम कार्टन। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? किम कार्टन। किम कार्टन जो है रहने वाली कहाँ की? न्यूजीलैंड की।
कहाँ की? न्यूजीलैंड की हैं। ये पहली महिला अंपायर हैं जो पुरुष T20 लीग में या पुरुष के खेलों में पहली महिला अंपायर बनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? हार्ट्सफील्ड एयरपोर्ट को, बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट को, दुबई एयरपोर्ट को, या लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसको गोला कर दीजिए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 2022 के ग्लोबल एयर ट्रैफिक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे बिजी मामलों में यूएसए जो है, सबसे अधिक एयरपोर्ट दुनिया के यूएसए में शामिल है जो सबसे अधिक व्यस्त हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो है हार्ट्सफील्ड। हार्ट्सफील्ड जो है ये कहाँ पे स्थित है? यूएसए के अटलांटा में। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार, मतलब इसके पहले भी था, 2022 में भी था और 2023 में भी है, तो ये लगातार दूसरी बार शामिल हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों जो आज का छठवां प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? श्रीमती स्वाति मालीवाल, श्रीमती प्रोमिला सुधा शिवकुमार, या श्रीमती ममता कुमारी? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? सुधा शिवकुमारी जो हैं फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी हैं। दोस्तों फिक्की जो है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और किनके द्वारा किया गया था? एक थे जी डी बिड़ला और थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो पुरुषोत्तम दास और ठाकुरदास इनका पूरा नाम है। एक ये थे और एक ये थे, इन दोनों के द्वारा किया गया था। पर मोटिवेशन जो था किसके द्वारा था? वो था महात्मा गांधी जी द्वारा इनको कहा गया था इस संगठन को बनाने के लिए। अच्छा, फिक्की का जो नाम है, फिक्की का, इसको मिटा दीजिए, चलिए यही लिख देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का ये फुल फॉर्म है। स्थापना 27 में हुई थी जी डी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा, और जो मोटिवेशन था, जो इनको सलाह दिया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। जो फिक्की है, फिक्की का एक अलग विभाग है फिक्की महिला संगठन। तो फिक्की का एक अलग विभाग है जिसको FLO भी बोलते हैं, FLO। तो फिक्की का महिला संगठन एक विभाग है, उसमें 40वीं अध्यक्ष बनी है सुधा शिवकुमार। चलिए अगले प्रश्न पे। सातवां जो प्रश्न है, सातवां क्या है? किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या लद्दाख? तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है लद्दाख की वुड कार्विंग को दिया गया है GI टैग। वुड कार्विंग ये क्या है? ये लकड़ी है, कहाँ की? लद्दाख की लकड़ी है, और इसको नक्काशी के लिए, काहे के लिए? नक्काशी के लिए दिया गया है GI टैग। अच्छा, GI टैग आप जानते हैं कि इसका GI टैग को ग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है और इसको भौगोलिक पहचान भी बोला जाता है। तो इसलिए इसको दिया गया है ताकि इस नाम से या इसकी पहचान जो लद्दाख से जुड़ी है, कोई इस नाम से कोई और दूसरा न बनाया जा सके। तो GI टैग से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है वुड कार्विंग मतलब लद्दाख। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, आठवां, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश।
सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो है ये 1975 से 77 के बीच में जो आपातकाल लगा था, उस दौरान जो राजनीतिक नेता या लोग थे तो वो जेल गए थे, तो उनके लिए एक तरीके से पेंशन प्रदान की जाती थी। क्या था? ये पेंशन स्कीम थी। किसके लिए? राजनीतिक नेता थे या तो फिर आम जन थे जो जेल गए थे उस दौरान। और इसमें जो धनराशि दी जा रही थी वो 12,000 से 20,000 रुपये दी जा रही थी। तो इसी को निरस्त कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा। ये लाया गया था भाजपा द्वारा, निरस्त किया गया है कांग्रेस द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 9वां। किस देश को पुरुष के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो दी गई थी उससे हटा लिया गया है? ऑप्शन है पेरू, इंडोनेशिया, अफ्रीका या भारत। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। ये पेरू को मेज़बानी मिली थी किसकी? अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की, पर कुछ कारणों की वजह से इससे ये मेज़बानी छीन ली गई है या वापस ले लिया गया है। अच्छा, वापस लिया गया तो दिया किसको गया है? दिया गया है इंडोनेशिया को। तो अब जो क्या कौन करेगा मेज़बानी? मेज़बानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगी। मेज़बानी कौन करेगा? इंडोनेशिया। इसको भी हम रेड से कर दे रहे हैं। तो इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया करेगी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की। चलिए अगले प्रश्न पे। 10वां है, किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? राजस्थान। राजस्थान जो है पहली महिला सहकारी निधि मतलब महिला निधि की शुरुआत की है। अच्छा, महिला निधि की शुरुआत राजस्थान ने की है, तो इससे क्या होगा? तो ये क्या है, एक तरीके से इसे ऋण ऋण मतलब लोन मिल जाएगा। और आप अगर कोई व्यवसाय करना चाहें, व्यवसाय, तो वो उसके लिए सुलभता होगी। किसको? ये केवल महिलाओं के लिए है, ये महिलाओं के लिए। तो ये चुनाव के जो प्रलोभन होते हैं या जो भी कहें, तो उसी हिसाब से ये लाया गया है। तो पहली महिला निधि है और ये ऋण और लोन इसमें मिलेगा, व्यवसाय करने में आसानी होगी, महिलाएं उद्यमी बनेंगी, यही इसका मेन मोटिव है। शुरुआत किया गया है राजस्थान द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे। 11वां है, फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन है बर्नार्ड अर्नोल्ड, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, स्टीव जॉब्स। ये तो होंगे ही नहीं, ये प्रथम का पूछ रहा है। तो इसमें जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड। दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जो जारी की गई सूची में ये तो पहले स्थान पे हैं और इनके पास जो कुल संपत्ति कितनी है? 211 अरब। और रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के ये अरबपति हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है? तो एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। कौन है दूसरे स्थान पे? एलन मस्क। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 12वां। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, कवच का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है अंडमान और निकोबार। दोस्तों, जैसे बोल ही रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास में जैसे सेना है, सेना, नौसेना, वायुसेना, और इसमें तटरक्षक भी शामिल थे, तटरक्षक। अच्छा दोस्तों, आज का जो परिवेश आप देख रहे हैं कि हर जगह लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब इसके पहले रूस और यूक्रेन का चल रहा था, अब इसराइल का हमास का चल रहा है, तो ये स्थिति बनी है। तो इसीलिए युद्धाभ्यास बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, क्योंकि उसको अपनी सेनाओं की क्षमता में इजाफा क्या करना है, क्या बदलाव लाना है, और उनको तैयार रखना है। कहाँ? किस चीज़ के लिए? होने वाली युद्ध। ये तो एक तरीके से ये बनावटी युद्ध या रिहर्सल रहता है। जो सही युद्ध हो रहे हैं उनके लिए तैयार रहने के लिए सभी देश ये युद्धाभ्यास आयोजन करते हैं। वो अपने देश में करते हैं, फिर बाहरी देशों के साथ करते हैं। तो ये उसी तरीके का था जो भारतीय द्वारा किया गया था। और ये इसमें लगभग सभी सेनाएं मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक सब शामिल थे। आयोजन इसका किया गया था अंडमान और निकोबार में। चलिए अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न दोस्तों आज का है, किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? एसबीआई, आरबीआई, सेबी या आईबीएम ने? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? सही जवाब है आरबीआई।
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है और इसका जो मोटिव था कि इस रेगुलेशन के दायरे में आने वाली जो इसकी इकाइयां हैं और जो रेगुलेटरी प्रक्रिया है तो उसको सरल और सुगम करने के लिए पहल की है, जिसके तहत उसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मुंबई। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है मुंबई। मुंबई मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। इसका जो मेन मोटिव है इसका कि जो तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म में होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने और उपायों की प्रक्रिया को मतलब और आसान बनाना, और ये अभ्यास हर 6 महीने पे होता है, हर 6 महीने पे अभ्यास किया जाता है। प्रस्थान भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? सिक्किम। सिक्किम को, अच्छा ये सिक्किम को जो उपलब्धि प्राप्त हुई, पहले उस पर बात कर लें। सिक्किम को जो उपलब्धि प्राप्त हुई है ये है लंदन की क्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसके द्वारा ये इसके द्वारा लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सिक्किम को दुनिया का पहला, मतलब दुनिया का पहला जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र दिया। किस चीज का? जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र दिया है। साथ ही उसने एक और मुकाम हासिल किया है। सिक्किम जो है अपराध के मामले में सबसे अच्छा प्रशासन करने वाला, अपराध के मामले में सबसे अच्छा प्रशासन करने वाला राज्य हो गया है। तो इसी उपलब्धि के चलते वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने क्या, एक डाक टिकट जारी किया। क्या? डाक टिकट जारी किया और उसी को क्या बोला? गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। इससे क्या पता चलेगा कि राज्य एक तो जैविक का दुनिया में पहला प्रदेश भी बना है और साथ ही सबसे अच्छी व्यवस्था अपराध के मामले में प्रशासन के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? ऑप्शन कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी या महाराजगंज। तो इसका जो सही जवाब क्या है? महाराजगंज। सही जवाब क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज जो है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, जारी बाघ गणना के अनुसार भारतवर्ष में 22 तक बाघों की संख्या आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन है 3000, 3215, 3167 या 4100। 2022 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3167। अच्छा 3167 तो बाघों की संख्या है, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है वो भी कितनी है? 785। दूसरे स्थान पे क्या है? कर्नाटक। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है जहाँ संख्या है 563। और तीसरे स्थान पे कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है? 444। तो ये बाघों की संख्या है। ये 3 स्टेट है जिनमें क्रमशः इनमें इतनी संख्या उपलब्ध है बाघों की। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में, उस गांव का नाम क्या है? की बीथू।
इसका जो मेन मोटिव है कि गांवों तक क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास लाना है, और उसमें यह पहला गांव है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 19वां। फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन सिंगापुर, मंगोलिया, तिब्बत या अफगानिस्तान। तो इसका जो सही जवाब क्या है? तिब्बत। सही जवाब क्या है? तिब्बत। तिब्बत पे किसका एक तरीके से अधिकार चल रहा है, या किसके द्वारा इस पे जो कम आज़ादी का जो दर्जा दिया गया है, ये कारण कौन है? चीन। कारण कौन है? चीन। चीन के द्वारा यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी वजह से जो फ्रीडम हाउस है, ये फ्रीडम हाउस कहाँ की है? अमेरिका की। ये अमेरिका की कंपनी है जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, और 2023 में जो जारी किया है, तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ ही एक दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान और सीरिया। ये तीनों देश जो हैं सबसे निचले क्रम पे हैं, पर सबसे जो नीचे है ये है, उसके बाद दक्षिण सूडान और सीरिया है। चलिए अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? संजीवनी परियोजना। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की। इसका लक्ष्य क्या है कि जो छोटे डेयरी किसानों हैं या किसान हैं, उनके पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक परियोजना शुरू की है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन है तंजानिया, अफ्रीका, युगांडा या पेरू। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? युगांडा। युगांडा में इसकी शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है कि तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है कि विश्व के सबसे पुराने बसे हुए शहर वाराणसी की सौंदर्य को बढ़ाना है। इसलिए तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ किया गया था युगांडा से। चलिए अगले प्रश्न पे। 22वां है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन है रैपिडेक्स, भारत गो, इंडिया वाई या रिवोन। तो इसका जो सही जवाब क्या है? रैपिडेक्स। सही जवाब क्या है? रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे बेहतर रखवाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही जवाब क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखवाला का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। केरल में पेरियार का टाइगर रिजर्व के साथ साथ क्या है? हाथी हाथी रिजर्व भी है, जैसे एलिफेंट एलिफेंट रिजर्व। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन है रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या है? रजत पदक उन्होंने जीता है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में, एशियाई कुश्ती में। चलिए अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है, किसने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, सेबी या निफ्टी। तो इसका जो सही जवाब क्या है? आरबीआई ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अच्छा, इसके लिए अधिनियम जो लाया गया था वो 1934 में लाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुआ था। अच्छा, इसमें किस कैबिनेट ने सिफारिश की थी? तो इसको याद रखिएगा, हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? वेनेजुला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? जहां सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या है? वेनेजुएला। ये है पहले नंबर पे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। भारत का क्या है रैंकिंग? भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 77। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या लखनऊ? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु के, अच्छा ये कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में। और कहाँ खुलेगा? ये है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज लेआउट में। कैम्ब्रिज लेआउट में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है बीडीएल को, बीएसएनएल को, या इंडिक्स कॉरपोरेशन को, या सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को? तो इसका जो सही जवाब क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, जो मिनी रत्न कैटेगरी है इसमें तो देखिए होते हैं, एक होता है महारत्न, एक होता है आपका नवरत्न, और एक होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी कर दी गए हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। अच्छा, इनमें महारत्न में कितनी कंपनियां हैं? तो महारत्न में इस समय 10 कंपनियां हैं। नवरत्न में कितनी कंपनियां हैं? 14 हैं। और इन दोनों को मिलाकर मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 को मिलाकर कुल 73 कंपनियां हैं। उन्हीं में से मिनी रत्न 1 में क्या किसको शामिल किया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। चलिए अगले प्रश्न पे। 29वां प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या लखनऊ? ये प्रश्न आप जानते हैं। इसका सही जवाब क्या है? कोलकाता। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बन रही है। और कहाँ, किस नदी पे है ये? हुगली नदी पे। किस नदी पे? हुगली नदी पे। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो है 520 मीटर। कितनी है? 520 मीटर। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी जो मेट्रो है, देश की, एक तरीके से कहिए देश की सबसे पुरानी मेट्रो कहाँ है? वो है कोलकाता में ही। और वहीं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का भी ट्रायल हो चुका है। और बना कहाँ है? हुगली नदी पे। कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा? साल्क लेक डिपो से हावड़ा मैदान वाले रूट में, सियालदह और एक्सप्लेनेड के बीच में चलेगी। चलिए अगले प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला या अजय प्रेम जी? तो जो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? सलमान खान, शाहरुख खान, एस जयशंकर या आमिर खान? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? शाहरुख खान। सही जवाब क्या है? शाहरुख खान। शाहरुख खान और एक और हैं बाहुबली वाले, राजा मौली, SS राजा मौली। इन दोनों को शामिल किया गया टाइम्स के। टाइम्स जो पत्रिका है ये 2022 का अभी सूची जारी की है। इस सूची में दो भारतीय शामिल हैं, जिनमें से एक हैं शाहरुख खान और दूसरे हैं SS राजा मौली। चलिए अगले प्रश्न पे। 32वां है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? पशु संरक्षण से है तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड? तो इसका जो सही जवाब क्या है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड। कौन है मुख्यमंत्री यहाँ के? पुष्कर सिंह, पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, उन्होंने शुरू किया है, इसका क्या मोटिव है कि जो कार्यकर्ताओं, जो इनके एक कार्यकर्ता होंगे तो उनको क्या विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन होगा, या कृत्रिम गर्भाधान होगा, पशुओं की ट्रेनिंग, पशुओं की बीमा, इन सब संबंधित इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो पशु संरक्षण के लिए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड द्वारा पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। किसके लिए है? पशुओं के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पे। 33वां है, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिकी मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इजराइल? किसको किया है? तो इसका जो सही जवाब क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका आप जान ही रहे हैं कि अपने आर्थिक के सबसे खराब दौर में गुजर रहा है, इसीलिए भारत, जापान और फ्रांस ने मिलकर एक क्या जारी किया है? ऋण ऋण पुनर्गठन ऋण पुनर्गठन के लिए एक मंच साझा किया है, जिससे श्रीलंका अपने इस खराब दौर से उभरने में उसको मदद मिले। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत गौरव ट्रेन कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से दिखाया गया है? नई दिल्ली से। ऑप्शन क्या है इसका सही? नई दिल्ली। अच्छा, सामाजिक सुधारक बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर साहब, इनकी जो 132वीं जयंती है, 132वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष ट्रेन चलाई गई है। कहाँ से? नई दिल्ली से। ये क्या करेगी? कुछ शहरों में यात्रियों को ले जाएगी। जो भारत गौरव नाम की ट्रेन है, और ये अम्बेडकर सर्किट पर टूर करेगी। ये कहाँ करेगी? अम्बेडकर अम्बेडकर सर्किट अम्बेडकर सर्किट पर टूर करेगी। और इसे दिल्ली के कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ठीक है। और इसको किसने दिखाया है हरी झंडी? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री, और क्या बोलते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। चलिए अगले प्रश्न पे। 35वां प्रश्न है, सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रही है? इसका नाम है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका जो सही जवाब है नेपाल। नेपाल जो है भारत के साथ मिलकर इसकी जो नदी है अरुण, कौन सी? अरुण नदी है। और ये अरुण नदी किसकी सहायक है? कोसी की सहायक। जो कोसी नदी है, कोसी नदी की सहायक नदी है, उसी पे परियोजना बनेगी, और इसका नाम है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? प्रचंड। कौन है यहाँ के? पीएम प्रचंड। चलिए अगले प्रश्न पे। 36वां है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? श्रेया, पूजा, नंदिनी गुप्ता, थानो ओजम, स्ट्रेला लुआंग या कावेरी गौतम? इसको फिर से करते हैं। 36वां प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? श्रेया, पूजा, नंदिनी गुप्ता, थानो ओजम, स्ट्रेला लुआंग, कावेरी गौतम? किसने जीता है? तो इसका जो सही जवाब है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता। ये रहने वाली कहाँ की हैं? राजस्थान की। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य देश बन गया है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या भूटान? तो इसका जो सही जवाब क्या है? नेपाल। दोस्तों, नेपाल जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक देश बन गया है। जो इसका उद्देश्य होता है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, जो बिल्लियों जैसे रहे, तेंदुआ, बाघ, शेर, फिर से लिखें, तेंदुआ, जगुआर, चीता, प्यूमा, इस तरीके से जो 7 बड़ी बिल्ली हैं, कितनी? 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं, इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए ये पहल की गई है। तो इसी में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इसी का संस्थापक सदस्य बन चुका है नेपाल भी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश बना? चीन, अमेरिका, रूस, भारत? भारत तो ही है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत है, इसको हम कर देते हैं, चलिए रूस ही है, फ्रांस कर देते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सही है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत का 22-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है, ये पहले नंबर पे है। और चीन क्या है? दूसरे नंबर पे है। अमेरिका के साथ जो व्यापार हुई है वो व्यापार हुई है 128.55 अरब डॉलर का, 128.55 अरब डॉलर का। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया? चीन, अमेरिका, रूस या बांग्लादेश? तो इसका जो सही जवाब क्या है? बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश में ये 16वां वीजा केंद्र शुरू किया है। और बांग्लादेश के किस शहर में? तो कुश्तिया शहर में। किस शहर में? कुश्तिया शहर में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खुला। इसका जो मेन मोटिव है कि पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसी बात के लिए मैं आपसे एक शायरी अर्ज करता हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आज हमने ठाना है कि आज हम अप्रैल के पूरे महीने को कवर कर देंगे। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आज अप्रैल का पूरा करंट अफेयर हम देख, सीख और समझ न लें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज पे। पर आप जिस जुनून से लगे हैं, आप अंत तक जरूर लगे रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी पूरा अप्रैल कवर होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जो 40वां प्रश्न है, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? एप्पल ने अपना भारत में कहाँ पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखिए, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली? तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है मुंबई। एप्पल ने मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। अच्छा, ये स्टोर है कहाँ पे, ये भी देख लीजिए। तो मुंबई के कहाँ? बांद्रा बांद्रा कुर्ला, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, यहाँ उन्होंने अपना लॉन्च किया है। अच्छा, इसके सीईओ कौन हैं? तो इसके जो सीईओ कौन है? टिम कुक। ठीक है, टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। और एप्पल ने पहला लॉन्च अपना स्टोर जो लॉन्च किया है मुंबई के कहाँ? बांद्रा कुर्ला में। चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा हमारा 41वां जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? पीएम मित्रा पार्क। ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ हरदोई, लखनऊ सीतापुर या आगरा मथुरा में? इसका जो सही जवाब है लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क का
शुरुआत किया गया है। अच्छा, जब ये शुरुआत हो रही थी उस समय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन थे? पीयूष गोयल। और योगी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इसका शुरुआत किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड को विकसित किया जाएगा। इसमें इसकी हिस्सेदारी केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगी। इसमें बनाए जाएंगे, इसे कपड़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरदोई की टेक्सटाइल है, तो इन दोनों को मिलाकर पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है। कहाँ? लखनऊ और हरदोई में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पीयूष गुप्ता, फ्रैंक आर्थर, राज सुब्रमण्यम, दर्शन सिंह धालीवाल। दोस्तों ये प्रश्न तो जनवरी का है, पर इनमें से जो राज सुब्रमण्यम है ये जनवरी में उपस्थित नहीं हुए थे लेने के लिए, इसलिए यह न्यूज़ अप्रैल में आई। और इनको अमेरिका में भारतीय जो राजदूत है उनके द्वारा इनको अमेरिका में ही प्रदान किया गया था। ये कौन है? ये फेडेक्स, जो फेडेक्स है कंपनी, उसके क्या है? सीईओ हैं। अच्छा, भारतीय सम्मान जो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है उसमें भारतीय जो जो देश में नहीं बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, तो उनको दिया जाता है। और ये हर हर वर्ष जनवरी में दिया जाता है। तो ये 17वां जो था, कौन सा 17वां सम्मेलन था, जो 8 से 10 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और उनमें से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल 27 लोगों को, 27 व्यक्तियों को नामित किया गया था। 27 व्यक्तियों को नामित किया गया था, जिनमें से राज सुब्रमण्यम भी एक थे। तो विशेष ध्यान ये देना है कि कौन सा था, 17वां था। और कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 27 दिया गया है। बाकी सबसे लास्ट में जो अप्रैल की न्यूज़ में है तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अर्जेंटीना, पुर्तगाल। तो इसका जो सही जवाब है क्या? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से पहले इंडोनेशिया को इसकी मेज़बानी करने के लिए दिया गया था, पर फीफा संघ ने खुद ही इंडोनेशिया की मेज़बानी को कैंसिल करके अर्जेंटीना को सौंप दी गई है। अच्छा दोस्तों, फीफा है, फीफा के बारे में थोड़ा सा आप देख लें। फीफा, तो फीफा का जो नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल एंड फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 21 मई 1904 को कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में, फ्रांस। अच्छा, वर्तमान जो स्थिति है, इसका जो मुख्यालय है, वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ज्यूरिक। कहाँ पे? ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन हैं? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, पूजा वस्त्राकर या हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो सही जवाब कौन है? हरमनप्रीत कौर। क्या बनी है? ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पहली भारतीय महिला चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? कर्नाटक, केरल, मणिपुर या मेघालय। तो कहाँ पे की है? कर्नाटक में। कर्नाटक में की है। किसके लिए है? जो दिव्यांग हैं, जो क्या है? दिव्यांगजन हैं, या जिनकी एज 80+ है, उनके लिए ऑप्शन ये चुनाव आयोग ने लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन स्मृति चौहान, आशा भोसले, नेहा कक्कर, विद्या बालन। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? आशा भोसले। आशा भोसले को क्या मिलेगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब कि जो अर्थ एक तरीके से धरती का ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो कौन है वो? केन्या। केन्या जो है टाइफा 1 लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? टाइफा 1 ने लॉन्च किया है ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। किसके द्वारा? केन्या द्वारा। क्या नाम है? टाइफा 1। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? असम, मेघालय, शिलांग या मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? शिलांग में। सही जवाब क्या है? शिलांग में। पूर्वोत्तर का, भारत का नहीं, ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का अगर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है जहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था? कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। इसकी जो सीटों की संख्या बैठने की 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक संख्या है बैठने की। तो ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का तो है ये है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल, असम, झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या है? सलोखा योजना महाराष्ट्र में। सलोखा योजना कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है 50वां। हमने हाफ सेंचुरी मार दिया और शतक हो गया। मात्र अब 10 प्रश्न और बचे हैं, बस इसी धैर्यता के साथ बने रहें। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायत प्ले वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। तो इसको याद रखे रहिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र है, केरल है, असम है, झारखंड। तो इसका जो सही जवाब क्या है? केरल। सही जवाब क्या है? केरल। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, तो ये खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, केरल। अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 91। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, यूरोस मैकरल, प्रफुल्ल सामंत्र, मार्कल लोपेज, एलेसेंड्रा कोरब। तो इसमें ऑप्शन, जो सही ऑप्शन क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, एलेसेंड्रा कोरब का ब्राजील के रहने वाले हैं। इन्हें क्या मिला है? गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, एलेसेंड्रा कोरब। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। तो कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका जो सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब वो कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं कर पाएंगे आप यहाँ। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर, झारखंड, पंजाब या नागालैंड। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोम दिवस जो है मणिपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 1891 में एंग्लो कौन एंग्लो मणिपुरी एंग्लो मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले राज्य के सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस मणिपुर, खोंगजोम दिवस मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? मतलब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम बनाया गया है, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पे है? तो ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर। तो इसका जो सही जवाब है क्या?
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। इनके नाम पर सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में क्या बनाया गया है? एक गेट बनाया गया है। ये इसी का नाम है सचिन तेंदुलकर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मिस्र, इजराइल। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न। अगला है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय या सोनम कपूर। तो इसका जो सही जवाब है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के लिए आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को 69वें 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया है। इनकी जो फिल्म थी, फिल्म कौन सी थी? गंगूबाई। कौन सी थी? गंगूबाई काठियावाड़ी। अच्छा, इनके साथ एक और अभिनेत्री को दिया गया है। किसको? कृति सेनन को। किसे? कृति सेनन को। किस फिल्म के लिए इनको दिया गया है? फिल्म थी इनकी मिमी। मी मी तो इन दोनों को, कृति सेनन और आलिया भट्ट को 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का साझा रूप से सम्मान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अंशु जमसेनपा, अर्जुन वाजपेयी। तो कौन बने हैं? सही जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला, भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर, कौन सा? अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? भारत तो था ही, दूसरा देश कौन सा था? फ्रांस, यूके, अमेरिका या रूस। तो इसका जो सही जवाब है यूके। कौन थी? ब्रिटिश, ब्रिटिश सेना थी। हम लोग तो 200 साल पहले भी गुलामी झेले थे और 70-75 साल पहले आज़ाद हुए हैं, तो इनसे युद्ध लड़ने में मज़ा ही दूसरा आता होगा। तो ये तो जोक सपाट था। इनसे लड़ने का ये था कि रक्षा सहयोग में भारत और जो ब्रिटिश सेना है, इंग्लैंड की जो सेना है, वो आपस में रक्षा समझौता और इन सब तरीकों से क्या है कि अपने दोनों को महत्वपूर्ण, इस समय ब्रिटिश में जानते हैं कि भारतीय क्या प्रधानमंत्री भारतीय वंशी प्रधानमंत्री बने हैं, तो थोड़ा सा उसका और महत्व है। तो इसी वजह से ये, इसके पहले भी होता था, ये 7वां संस्करण है, तो इसमें थोड़ा सा और इसमें मजबूती मिलेगी। इस सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? अजय वॉरियर। अगला है, किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है फ्रांस, यूके, अमेरिका, रूस। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है रूस। रूस ने चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी, मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में गीगा चैट लॉन्च किया है। क्या? गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? रूस ने। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का जो अंतिम प्रश्न है, 60वां, हमने सुपर 60 सीरीज कंप्लीट कर ली है। सुपर 60 ये जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें आप लोग का बहुत सराहनीय योगदान रहा कि अभी तक अंतिम तक बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम इस प्रश्न पे। किसे किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे या दलाई लामा।
तो इस साल जो मिला है, देखिए जितने भी हैं सभी रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है जितने हैं, पर जो इस साल जिसको मिला है वो मिला है दलाई लामा को। अच्छा, इसमें एक और एक रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये 1957 से शुरू किया गया था, और ये एशिया का सबसे, मतलब इसको लिख देते हैं, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार। अच्छा, ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कारण जिनको प्रदान किया जाता है वो एशिया में अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, मतलब कहाँ किस जगह के रह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया की लोगों की सेवा में असाधारण, क्या असाधारण, साधारण नहीं, असाधारण, असाधारण भावना प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है या योगदान के लिए दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 से शुरू किया गया था। एशिया का ये सर्वोच्च सम्मान है, जो एशिया के लोगों के हित में असाधारण ख्याल रखते हैं, जो काम करते हैं, उनको ये दिया जाता है, जो जिनमें से इनको इस बार जो दिया गया है दलाई लामा को, बाकी सभी रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता हैं इसमें। तो दोस्तों फाइनली हमने आज अप्रैल अस्त्र को कंप्लीट कर लिया है, और आप इस वीडियो में अब तक बने रहे अंत तक, तो इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को अपना स्पीड में करके एक बार दो बार, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना है, तो आपको ताकि वो माइंड में फिगर आउट रहे, क्या है कि आपको तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में बहुत ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट बन जाना है, आपको केवल क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ जो कुछ तथ्य बताए गए हैं उनको थोड़ा सा देखना, क्योंकि वो स्टैटिक्स में काम आएंगे, बाकी जो करंट अफेयर है उस वो तो आपका करंट अफेयर एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप दोनों प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, स्टैटिक्स जीके में और एक करंट अफेयर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अस्त्र के साथ जो होगा मे अस्त्र होगा, और ये पूरे 6 अस्त्र आपको दिए जाएंगे ताकि आप करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र तैयार कर सकें और अपने लक्ष्य को भेद सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद।